नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया में गोता लगाएंगे, पर इसे सिर्फ भविष्य बताने वाली कला मत समझिए। हम इसे एक गहरे शास्त्र, एक प्रकाश के विज्ञान के तौर पर देखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा भविष्य सितारों में पहले से ही लिखा हुआ है, या फिर हम उसे अपने ही हाथों से, अपने कर्मों से बनाते हैं? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी बातचीत के केंद्र में रहेगा। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। ये हमारा आज का सफर है। हम बात करेंगे प्रकाश का विज्ञान, ज्ञान की सीढ़ी, कर्म का इंजन, ब्रह्मांडीय आईने को पढ़ना और जीवन के 4 लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिष वो नहीं है जो हम अखबारों में या टीवी पर रोज देखते हैं ना, वो दैनिक राशिफल। जी नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा, एक बहुत बड़ा, एक मल्टी लेयर्ड शास्त्र है। मतलब इसे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी कह देना इसकी विशालता के साथ अन्याय होगा। असल में ये ज्ञान का एक पूरा सिस्टम है, ठीक किसी साइंस की तरह, जिसमें बेसिक लेवल भी होता है और बहुत ही एडवांस लेवल भी। ज्योतिष को सीखना पता है कैसा है? बिल्कुल एक सीढ़ी चढ़ने जैसा। हर एक कदम, हर एक पायदान आपको समझ के एक और गहरे लेवल पर ले जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सीढ़ी है कैसी। तो देखिए, सबसे पहला पायदान बिल्कुल बेसिक, वो है पंचांग, यानी हमारा हिंदू कैलेंडर, जो पुराने जमाने में तो हर किसी को सिखाया जाता था। अच्छा, इसके ऊपर आता है मूल राशिफल का अध्ययन, जैसे कि भृगु संहिता। फिर हम आते हैं कॉलेज लेवल पे, जिसे कहते हैं वृहत पाराशर होरा शास्त्र। यहाँ से निश्चित भविष्यवाणियां शुरू होती हैं। और इससे भी ऊपर वो है पीएचडी लेवल, जैमिनी सूत्र। इसमें हाँ या ना से कहीं ज्यादा गहरा ज्ञान है। और बिल्कुल चोटी पर, शिखर पर है नाड़ी ज्योतिष, जो बहुत ही सूक्ष्म और एडवांस स्टडी है। इसकी गहराई का अंदाजा आप सिर्फ एक बात से लगा सकते हैं। खुद आदि शंकराचार्य ने कहा था कि ज्योतिष पर बहस करने के लिए एक जीवन भी काफी नहीं है। सोचिए, इतना विशाल है ये विषय। तो सवाल उठता है कि भाई ये ज्योतिष काम कैसे करता है, इसका इंजन क्या है? तो सुनिए, इसका इंजन है कर्म का नियम। एक ऐसा अटूट नियम, एक्शन और रिएक्शन का वो रिश्ता जिससे कोई नहीं बच सकता। अब देखिए, कर्म को ना 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है क्रियमाण कर्म। ये क्या है? ये वो काम है जो हम राइट नाउ, अभी इसी पल कर रहे हैं। ये हमारी फ्री विल है। ये वो बीज हैं जो हम आज बो रहे हैं, जिनका फल हमें कल मिलेगा। फिर आता है दूसरा, संचित कर्म। इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमारा एक कॉस्मिक बैंक अकाउंट है। इसमें हमारे पिछले सभी जन्मों के सारे कर्मों का हिसाब किताब जमा है, गुड बैड एवरीथिंग। और फिर है तीसरा और सबसे जरूरी, प्रारब्ध कर्म। ये हमारे उस संचित वाले बैंक अकाउंट का वो हिस्सा है जो अब इस जन्म में फल देने के लिए तैयार है, पक चुका है। यही हमारा भाग्य बनकर हमारे सामने आता है और इसे हमें भोगना ही पड़ता है। देयर इज नो एस्केप। इसे एक और तरह से समझिए, अगर आप केले का पेड़ लगाते हैं तो फल 1 साल में मिल जाता है, राइट? लेकिन अगर आप आम का पेड़ लगाते हैं तो फल आने में सालों लग जाते हैं। हो सकता है अगले जन्म में मिले। बस कर्म भी ऐसे ही हैं। कुछ का फल तुरंत मिलता है और कुछ संचित होकर, प्रारब्ध बनकर कई जन्मों बाद सामने आते हैं। तो फिर एक ज्योतिषी का रोल क्या है? देखिए, वो कोई जादूगर नहीं है, वो एक एक्सपर्ट है जो इन कर्मों के पैटर्न को पढ़ता है। और कोई भी सच्चा ज्योतिषी भविष्य बताने से पहले क्या करेगा? वो आपके अतीत को देखेगा और कुंडली को उससे मिलाएगा। पहले पास्ट को वेरीफाई किया जाता है, मतलब एक पैटर्न बनाया जाता है कि देखो, कुंडली के हिसाब से आपके जीवन में ये हुआ होगा। अगर वो अतीत सही निकलता है, कुंडली मैच करती है, तभी भविष्य को भी साफ साफ देखा जा सकता है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। कर्म की इस गुत्थी को समझने के लिए ना, महाभारत से बेहतर कोई उदाहरण नहीं। सोचिए वो दृश्य, कुरुक्षेत्र का मैदान और महान योद्धा भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन्हें इतनी पीड़ा क्यों मिल रही है। और वो श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, मुझे अपने पिछले 100 जन्म याद हैं। मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया जिसकी सजा इतनी भयानक हो, तो फिर ये सब क्यों? तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि पितामह, आपको 100 जन्म याद हैं, पर उससे भी पहले का 101वां जन्म याद नहीं। उस जन्म में
आपने अनजाने में एक सांप को उठाकर कांटों पर फेंक दिया था और वो वहीं तड़प तड़प के मर गया था। लेकिन सवाल ये है कि उस कर्म का फल अब क्यों मिला? तो कृष्ण ने समझाया कि आपके 100 जन्मों के पुण्य इतने ज्यादा थे कि उस पाप को फल देने का मौका ही नहीं मिला। पर इस जन्म में जब भरी सभा में अन्याय हो रहा था, आप चुप रहे और आपकी वो चुप्पी, वो साइलेंस एक नया पाप बन गई और बस उसी ने उस 101 जन्म पुराने कर्म को फल देने का दरवाजा खोल दिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि कर्म कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही मौके का इंतजार करता है। और ज्योतिष हमें इन्हीं पैटर्न्स को समझने में मदद करता है ताकि हम अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ जी सकें। और इस मकसद को 4 पुरुषार्थों में यानी जीवन के 4 लक्ष्यों में समझाया गया है। इसे एक नदी की तरह सोचिए, ठीक है? नदी का एक किनारा है धर्म यानी आपकी ड्यूटी, आपके कर्तव्य, और दूसरा किनारा है मोक्ष यानी सैल्वेशन, परम मुक्ति। और इन दोनों किनारों के बीच में क्या बह रहा है? अर्थ यानी पैसा, और काम यानी इच्छाएं। तो मैसेज क्या है? मैसेज साफ है, पैसा कमाइए, इच्छाएं पूरी कीजिए, लेकिन धर्म के किनारे के अंदर रहकर। तभी आप मोक्ष के किनारे तक पहुंच पाएंगे। और असल में यही ज्योतिष का असली मकसद है। ये सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्शन का खेल नहीं है, ये सेल्फ रियलाइजेशन का, खुद को जानने का एक बहुत पावरफुल टूल है। आपकी कुंडली एक तरह से आपका इनर मैप है जो आपको अपने अंदर झांकने में, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों को समझने में मदद करती है। आखिर में कुंडली एक आईना है, बस एक आईना। और आईना क्या करता है? वो वही दिखाता है जो सच है, जो आप हैं। और सवाल ये है कि कोई अपनी ही परछाई से, अपनी ही तस्वीर से कब तक भागेगा? तो असली सवाल ये नहीं है कि सितारों में क्या लिखा है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम उस आईने में देखने के लिए तैयार हैं? क्या हम खुद को सच में जानने की वो यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? इस पे सोचिएगा ज़रूर।